कौन कौन से सरकार के अधीन है, कौन कौन से मुद्दे हमारे व्यक्तिगत हैं, कौन कौन से मुद्दे भाईचारे वाले हैं, इन पर विस्तृत रूप से चर्चा पिछले लंबे समय से हमने की है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अक्टूबर माह में स्थापना दिवस जो हमारा है 14 अक्टूबर, 12, 13, 14 अक्टूबर को 3 दिन का कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आयोजित रहता है। पिछली बार हम समस्या के चलते फिजिकली रूप से शामिल नहीं हो पाए थे, जूम पर ही किया था। और देश की एक ऐसी जगह जहां पूरे विश्व की नजर रहती है, यहाँ से सिद्धार्थ राजकुमार की कठोर तपस्या के बाद उनको जब संबोधि प्राप्त होती है, उस जगह को दूसरी बार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपना राष्ट्रीय अधिवेशन माननीय भारती जी के नेतृत्व में संपन्न कराने जा रही है। आप सभी साथियों के तैयारी के रूप में आपने प्रस्तुत की है। जहां तक मेरी जानकारी में है, अभी तक मध्य प्रदेश से लगभग 70 टिकट कन्फर्म है और 70 में से 25 साथियों ने ऐसा बताया है कि हमारी राशि भी जमा है। शेष राशि भी 2, 3, 4 दिन में अधिकतम पहुंचने वाली है। दिल्ली की और हरियाणा की में संख्या कम मिल पाई है और अन्य राज्यों के जो संयोजक हैं, कौन प्रभारी हैं, उन्होंने भी अपनी बात को रख दिया है। हमें सभी साथियों को पहुंचना है बुद्ध गया और जैसे निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों के अनुसार ही आपको उपस्थित रहकर, उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम के, क्यों आपको बुद्ध गया बुलाया जा रहा है, एक ऐसी जगह का ज्ञान बोध जिसे हम बोध गया कहते हैं। बोध, बौद्ध और बुद्ध, इन 3 शब्दों में भ्रांतियां रहती हैं। अधिकतर साथी हमारे कभी कभार बुद्ध गया कह देते हैं, कभी कभार बौद्ध गया कह देते हैं। ना बुद्ध गया ना बौद्ध गया, ये बोध गया है और इसको गया एक स्थान है, उसके साथ बुद्ध को जोड़ा है ज्ञान। यहाँ से पूरे विश्व में ज्ञान फैला। तो हमें अच्छी जानकारी न होने के कारण हम इसको कभी कभार बोध गया बोल देते हैं, कभी बुद्ध गया बोल देते हैं, लेकिन ये वास्तव में बोध गया है। 2014 का राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ था यहाँ और 2021 का भी उससे और भव्य रूप में होने जा रहा है। आप सभी का सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि 3 दिन यहाँ क्या निर्देश रहेंगे, उन निर्देशों को सुने और जैसे आपने टिकट कराए हैं, एडजस्टमेंट किया होगा, या तो आप बोध गया कार्यक्रम से पहले घूमेंगे या कार्यक्रम के बाद घूमेंगे। उन्हें पूरा प्लान आप बिल्कुल 3 दिन से दिमाग से निकाल कर रखेंगे। हमारे संस्थापक जी की ऐसी बढ़िया व्यवस्था रहती है, अगर उनकी व्यवस्था सही रही तो आखिरी के दिन समापन का जो रहेगा सेशन, वो हो सकता है अंदर ही के उसमें हो प्लान में। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, समापन सेशन बोध गया टेम्पल के भीतर ही हुआ था। उसके फोटोग्राफ्स मैंने कुछ दिन पहले सभी ग्रुपों में शेयर किए थे। मैं उस कार्यक्रम में शरीक था, हमारे संप्रिय गौतम जी भी थे, कमलेश जी, उनके मैंने 30-4 फोटो सब में शेयर किए थे। फोटो इसलिए रखे जाते हैं कि आप लोगों का भी
उस जगह स्थल को देखकर बुद्ध के बताए मार्ग के अनुसार चलने का हृदय परिवर्तन हो। जब सिद्धार्थ राजकुमार का हृदय परिवर्तन होकर संबोधि प्राप्त हुई तो हो सकता है कि हमें ही उनके मार्ग को चलने वाले, उनके अनुसरण करता है, हमें भी वहां बहुत सारा लाभ मिलेगा और देश के समस्त जवाबदार साथी वहां उपस्थित रहकर अगले साल तक कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाएंगी, कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, किस प्रकार कार्य किए जाएंगे, वह पूरा कार्यक्रम यहाँ फिक्स रहेगा। पूरा कार्यक्रम आपको बताया जाएगा। आप पूरे कार्यक्रम को पहले दिवस में ही सही लिखना प्रारंभ करें और जो जो बिंदु आपको समझ में नहीं आए उन बिंदुओं को शाम के समय बैठकर जवाबदार साथी उन्हें एक बार और देखें। तो शाम को बैठकर भी हम 1 घंटे का खाने के बाद उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसी जगह इकट्ठा होने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी के निर्देश क्या रहेंगे, उन निर्देशों का हमें अच्छे से मंथन करना है। मंथन के बाद कौन कौन सी कठिनाइयां हमको आ सकती हैं, उन कठिनाइयों को हम और दोबारा से हल करने की कोशिश करेंगे। शाम के टाइम बैठकर प्रतिदिन आधा बिंदु और है आज के विषय का। 27 सितंबर को जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन के संबंध में ज्ञापन तैयार किया जा चुका है। कल या परसों तक ज्ञापन आपके पास माननीय साहब के द्वारा प्रेषित कर दिया जाएगा। उन ज्ञापनों को जो बिंदु उसमें 10-11 रखे जा रहे हैं जो सरकार के अधीन है, सरकार उन पर पुनर्विचार कर सकती है। देश के शासना अध्यक्ष के अधीन ये मुद्दे होते हैं। जब पूरे देश से आवाम की तरफ से मांग पत्र ज्ञापन के रूप में मेमोरेंडम पेश होंगे तो हो सकता है कि ही है, लोकतंत्र में नियम है कि देश की आवाम जब कोई बात रखती है तो उन मुद्दों पर शासन गौर करती है। तो आप अच्छे से अच्छी संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से दिए गए निर्देशों के अनुसार, उस शेड्यूल के अनुसार अपने अपने जिले के डीएम को राष्ट्रपति महोदय के संबोधित ज्ञापन प्रेषित करेंगे, जिसमें हमारी 10-11 महत्वपूर्ण समस्याएं रहेंगी। और आज की शेष बातें हम माननीय संस्थापक महोदय जी से सुनेंगे। आपने मेरे लिए सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। रखी, आपने दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखी।